ज्वेलरी सेट तुम्हारे कमरे में से मिला है, तुम्हारे दुपट्टे में लिपटा हुआ। हम क्या समझे? पीजान, मैं सच में नहीं जानती कि वो ज्वेलरी सेट मेरे कमरे में कैसे आया। किसी ने पहुंचाया है तो वहां पहुंचा है, खुद चल के तो नहीं चला गया होगा। पीजान, आप क्या कहना चाहती हैं कि वो सेट मैंने चोरी किया है? सारे सबूत तो यही कह रहे हैं। बीजान, ये जरूरी तो नहीं है कि ज्वेलरी का रिंचा के कमरे से मिलना उसे चोर जाहिर करे। हमें इस मामले में किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। ये सेट तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी अलमारी में कैसे आया? जान, मैं सच में नहीं जानती कि वो मेरे कमरे में, मेरी अलमारी में कैसे आया। हम सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपनाने जा रहे थे। हमने सोचा बच्ची बुरी नहीं है, लेकिन आज हमें पता चला कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितनी तरबियत दी। बीजान, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम आसानी से कैसे लगा सकती है? जैसे तुमने ये हरकत की है। बीजान, प्लीज मेरा यकीन करें, मेरा यकीन करें कि चोर मैं नहीं हूं, चोर कोई और है। बात को उलझाओ मत, जो सच है वो बयान करो। बीजान, आप मुझ पर किस बेस पर ये इल्जाम लगा रही है कि मैंने चोरी की? क्या सबूत है आपके पास? रुचा, आहिस्ता बात करो। इससे बढ़कर क्या सबूत चाहिए कि तुम्हारी अलमारी से निकली है वो सारी चीजें? हाँ, निकली है मेरे कमरे से। हाँ, निकली है मेरी अलमारी से। कि मैं नहीं जानती कि वो वहां किसने रखी है। नहीं जानती। तो किसने रखी है? बीजान, ये सब आयजा की चाल है। रिमशा, पागल हो गई हो तुम? मेरा भी इतना दिमाग खराब नहीं है कि मैं इस तरह की फजूल और घटिया हरकतें करूं। और वैसे भी मैं क्यों तुम्हारी अलमारी में खुद जेवर रखने लगी? झूठ मत बोलो आयजा, झूठ मत बोलो। कसम खा के कहो कि तुमने वो ज्वेलरी मेरी अलमारी में नहीं रखी। रिमशा, तमीज से बात करो। मैं आज तक तुम्हारी तंज इसलिए बर्दाश्त करती रही हूं कि इस घर का सुकून बरकरार रहे, मगर तुम मुझ पे इल्जाम लगा के इस लेवल तक ले आई हो कि आज मुझे तुमसे बदतमीजी करनी पड़ी है। तुम क्या बर्दाश्त करोगी आयजा? ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैंने ये चंद दिन इस घर में कैसे घुट घुट कर गुजारे हैं। मैं ये नहीं जानती थी कि इस घर में मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगेगा। क्या कहा तुमने? तुम पे जुल्म हुए हैं? तुमने इस घर में घुट घुट के दिन गुजारे हैं? तुम चोर हो, तुमने चोरी की है। खुदा का वास्ता है बीच, खुदा का वास्ता। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगा। ये इल्जाम नहीं, तो तुम्हारे करतूत हैं। और तुम जरा देखो तो सही, कितनी दीदा दिलेरी से झूठ बोल रही हो। हद हो गई।
क्या कहना चाहते हो तुम मुझे कि बीजान ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है? रहमत भाई, आप गलत समझ रहे हैं। वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। बीजान आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तो आपकी हालत का सुनकर परेशान हो गई थी। मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे लिए परेशान है और कौन नहीं, क्योंकि अब मेरा तुम लोगों से हर ताल्लुक खत्म हो चुका है। रहमत भाई, समझने की कोशिश कीजिए। जज्बात में आकर कोई भी ऐसा फैसला मत कीजिएगा जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। ना 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 ना, जज्बात में आके तो मैं सब कुछ ठीक करने जा रहा था। रहमत भाई, अब भी सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। थैंक यू वेरी मच। मैं अब कुछ भी ठीक नहीं करना चाहता। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर बीजान ने मुझे आग करने का फैसला कर ही लिया है तो उन्हें मेरी तरफ से बता देना कि मेरे पास अपना हक वसूल करने के बहुत से रास्ते हैं, कानूनी भी और गैर कानूनी भी। बचा कर भी कुछ नहीं कर पा रहा, सब कुछ इससे बढ़कर क्या सबूत चाहिए तुम्हें? तुम्हारी अलमारी से निकली है वो सारी चीजें। तुम चोर हो, तुमने चोरी की है। ये इल्जाम नहीं, ये तुम्हारे करतूत हैं। और तुम जरा देखो तो सही, कितनी दीदा दलेरी से झूठ बोल रही हो। हद हो गई। ये सब क्या है? नहीं, तुम जानते हो कि मैं चोर नहीं हूँ। तुम जानते हो कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझ पर ये इल्जाम क्यों लग रहा है नेमत? बस कर दो यार, तंग आ गया मैं उसकी चिक चिक से। नेमत, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सब कुछ आयशा का किया धरा है। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो। किसने क्या किया क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। नेमत, तुम जानते हो कि पापा के गुजर जाने के बाद मेरी और मम्मा की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। बहुत मुश्किल से हमने अपनी जिंदगी गुजारी। कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था। जो भी किया अपनी मेहनत से किया। प्लीज मेरा यकीन। कि मुझे मत बताओ किसने क्या किया और क्या नहीं किया।
अगर मैं तुम्हारे हक में बोलूं भी तो क्या बोलूं? जिल्लू तुम्हारे कमरे से मिली है ना, और तुम बीजान से बदतमीजी कर रही हो। नेमत, लेकिन आयजा और बीजान ने जो किया वो क्या कुछ भी नहीं। प्लीज प्लीज मुझे मेरा कसूर बता दो नेमत, मेरा कसूर बता दो। क्या बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? क्या बिगाड़ा? जाओ जाके बीजान से माफी मांगो। किस बात की माफी? किस बात की माफी मांगू नेमा? मैंने किया क्या है? किस बात की माफी? अपने रवैये की, बदतमीजी की है तुमने उनसे। चोरी की है या नहीं, ये अलग बात है। तुम चाहते हो कि मैं उन लोगों के लगाए हुए बुरे इल्जाम, गंदे इल्जाम भी सहूं और मेरे मुंह से फूल झड़े? नेमत, मैं भी इंसान हूं, तकलीफ होती है मुझे, मेरा भी दिल दुखता है। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरी भी सुने, मुझे भी सच्चा समझे। रिमशा, बड़े जब कोई बात करते हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए, चाहे वो बात गलत हो या सही। आगे से जबान दराजी नहीं करते। मैं नहीं जानता कि तुम सही कह रहे हो या आयजा। नेमत, तुम भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी हूं, for God's sake, तुम तो मेरा यकीन करो। जाओ जाके माफी मांगो बीजान से। नहीं नेमत, मैं माफी मांग के ये साबित नहीं करना चाहती कि मैं चोर हूं। नहीं मांगूंगी मैं माफी किसी से भी। तुम किसकी बात मानने को तैयार हो? ना मेरी बात मानती हो ना उनकी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं तंग आ गया हूं मैं। बाबा, क्या करूं? या अल्लाह, इतना बुरा ख्याल। अल्लाह मेरी बच्ची की खैरियत हो। रिमशा, फोन करके पता करती हूँ। फोन बंद जा रहा है। क्या करती हो रिमशा? इतनी लापरवाही। क्या करूं अल्लाह? या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। पता नहीं क्या हुआ है वहां। फोन ऑफ किया हुआ है। क्या करती हो रिमशा तुम? क्या करूं मैं? नेमत, कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, जा रहा हूं। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहो। हाँ, तो मुझसे ऐसी क्यों बात कर रहे हो तुम? रिमशा, भाई बहुत ढीठ हो। अब तक यहाँ बैठी हो, गई नहीं तुम? आयजा, दफा हो जाओ यहां से। बहुत प्यार से समझाया था तुम, बहुत ही प्यार से, कि मत लो पंगा मुझसे, मगर तुम हो के इज्जत रासी नहीं आई तुम्हें। वेल, अब तुम यहां से जाती हो कि धक्के मार के इस घर से बाहर निकालो तुम्हें?
आयजा, तुम जैसी औरत मैंने जिंदगी भर नहीं देखी। याद रखना, बहुत जल्द बहुत ज्यादा पछताओगी तुम। रिमशा, फिलहाल तो बाजी मेरे हाथ में है, और वैसे भी अक्लमंद इंसान के लिए एक ही इशारा काफी होता है। मगर तुम ठेठ होने के साथ साथ जाहिल भी हो। सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती आयजा, बस तुम ये देखना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अरे रिमशा, आगे की सोच सोच कर अपने आप को इस तरह हल्कान मत करो मेरी जान। जो होना था वो हो गया है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि यहां से चलती बनो। आयजा, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे तो सुना था, लेकिन ये मुंह नोचना क्या है? आयजा तुम। रिमशा, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम देखो कि मैं क्या करती हूं तुम्हारे साथ। क्या हुआ है? बड़े परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है? क्या ठीक होगा मेरे साथ, जब मेरे अपने मुझे धोखा दे रहे हैं। दिल चाह रहा है कि फोन तो मैं तोड़ ही दूं। रिलैक्स रहमत, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? किसे फोन कर रहे थे? मेरा एक दोस्त वकील है, बहुत ही अच्छा वकील। इतना अच्छा है कि आज तक कभी कोई केस नहीं हारा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा हिस्सा मुझे दिलवा देगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन केस अगर इसमें नाकामी हुई तो? मेरा हक देने से वो इनकार नहीं कर सकती। और भी रास्ते हैं मेरे पास अपना हिस्सा निकलवाने के। मतलब कौन से रास्ते? ऐसे रास्ते के मुझे ना चाहते हुए भी हो सकता है कि उन पर चलना पड़े। रहमत, मुझे कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। जिस फैमिली के लिए तुमने अपनी जी जान एक कर दी, उसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया तो क्या हुआ? तुम तो हो ना मेरे साथ। ये भी कोई कहने की बात है? बीवी हूं तुम्हारी, प्यार करती हूँ। और अब मैं इतनी भी संगदिल नहीं कि तुम्हें सबकी तरह तन्हा छोड़ दूं। वैसे कभी कभी मुझे अपनी किस्मत और अपने फैसले पर बहुत फख्र होता है कि मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। तुम्हारी जगह कोई और होती तो यकीनन इन हालात में वो मुझे छोड़ चुकी होती। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे साथ पैसे और दौलत के लिए शादी की थी? नहीं रहमत, तुम्हारी जायदाद के लिए नहीं, बल्कि मैंने तुमसे प्यार किया। जानता हूं, एक बार ये प्रॉपर्टी का मसला हल हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर हमें अपने आने वाले बच्चे के फ्यूचर का भी तो सोचना है ना।
चाहे वो बात गलत हो या सही, आगे से जबान दराजी नहीं करते। मैं नहीं जानता कि तुम सही कह रहे हो या सही। तुम किसकी बात मानने को तैयार हो? ना मेरी बात मानते हो ना उनकी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं तंग आ गया हूं मैं। मैं क्या करूं? हेलो रिमशा, मैं आज ही तुम्हें याद कर रही थी बेटा। बड़ी लंबी उम्र है मामा। जब रिश्तों की उम्र छोटी हो तो लंबी जिंदगी की दुआ क्यों मांगो? रिमशा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? अम्मा, मैंने बहुत कोशिश की इस घर को जोड़ के रखने की, बहुत कोशिश की इन सबके दिल में अपनी जगह बनाने की। आपकी बेटी हो ना मामा। हर मुसीबत, हर तकलीफ में बहुत हिम्मत से काम लिया। I'm sorry, Mama. I'm really sorry. मेरी आज हिम्मत जवाब नहीं गई पापा। मेरी आज हिम्मत टूट गई। आपकी बेटी आज हार गई है पापा, and I'm sorry for that. I'm really sorry for that. रिमशा, माफ कर दी। ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? इतना रो रही। रिमशा, फोन ऑफ कर दिया। रिमशा जरूर किसी मुश्किल में, मेरी बेटी किसी मुसीबत में है। क्या हो गया बताओ। बीजान, आखिर मुझसे गलती क्या हुई है? हमसे कुछ कहोगी भी? बताओ ना, क्या बात है? बीजान, आपको पता है रिमशा ने मुझ पे हाथ उठाया। कह रही थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। उसकी ये मजाक? हमारे पास बुलाओ, अभी बुलाओ उसे, हाजिर करो। नहीं नहीं बीजान, मुझे तो बहुत डर लगता है उससे। आयजा भाई, डरने की कौन सी बात है? जाओ हमारे पास बुलाओ उसे। नहीं नहीं बीजान, मैं रजिया से कह देती हूँ, बहुत गुस्से में है रिमशा।
आपको पता है इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी वो मुझे। हम कह रहे हैं ना, जाओ बुलाओ उसे, अभी हाजिर करो हमारे सामने। लड़कियां ये भी आपने बुलाया बीजान? अपनी गंदी जुबान से हमारा नाम मत लो। नहीं है हम तुम्हारी बीजान। तुमने सर पे हाथ उठाया? जी बीजान, वो इसी लायक है। तमीज से बात करो। माफी मांगो आयजा से। आयजा से माफी? मगर क्यों बीजान? क्यों की गुंजाइश नहीं है, ये हमारा हुक्म है, माफी मांगो उससे। नहीं बीजान, मैं आयजा से माफी नहीं मांगूंगी। हमने जब कह दिया सो कह दिया, जा जाके माफी मांगो। बीजान मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं कभी भी आयजा से माफी नहीं मांगूंगी। ये सब कुछ उसी का किया धरा है, उसी ने मेरे कमरे में ज्वेलरी भी रखी। ये चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कैसी लड़की हो तुम? जाओ, चली जाओ इस घर से, ये हमारा हुक्म है, जाओ यहां से। ठीक है बीजान, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं यहां से चली जाती हूँ। हमारी खुशी नहीं, हमारा हुक्म है, जाओ यहां से, चली जाओ। कब तक इस बच्चे का झूठ छुपा के रखूंगी मैं? जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे ही रहमत के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। और इस सच को छुपाए रखने में ही मेरा फायदा है, क्योंकि यही सच्चाई ही मेरे मकसद की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे रहमत के सामने कुछ ऐसी बातें जाहिर करनी होंगी जो एक माँ बनने वाली औरत के साथ ही होती हैं। सारा आपा, तुम कहाँ जा रही हो बैग लेकर? आप ही के पास आ रही थी। आप प्लीज मेरे बैग में चेक कर लें, इस घर की कोई चीज नहीं लेकर जा रही। ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ से चले जाने के बाद फिर मुझ पर चोरी का कोई नया इल्जाम लग जाए। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो घर छोड़ के? और मैं क्या करूं? मेरी एक बात याद रखना, अगर आज तुम चलेगी तो ये सब लोग इसी बात को सच मान लेंगे कि तुम ही चोर हो। मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं। नेमत कहाँ है? पता नहीं। तुम्हारी बात हुई उससे? हुई थी, मगर उसे भी समझ नहीं आ रहा कि इस मामले को किस तरह से सुलझाया जाए। इनफैक्ट उसने तो मुझसे साफ साफ कह दिया है कि अपनी गलती की माफी मांग लो। हिमशा, इस बात में कोई शक नहीं है कि बीजान मेरी माँ जैसी है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं बात करती हूँ उनसे,
अब इसका भी कोई फायदा नहीं है और सारा अब इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। मुझे इस घर में चोर का खिताब मिलना था, वो मिल गया है। मेरा यहां से अब चले जाना ही बेहतर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया, लेकिन शायद हमारा साथ सिर्फ इतना ही था। मायूसी की बातें मत करो। तुम जाना चाहती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें यहीं वापस आना है। इस घर की इज्जत हो तुम। वही इज्जत जिसे इस घर से बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। नेमत के आने तक रुक जाती? नहीं, आप अपना ख्याल रखिए।